आइए, अब सरकार तो बन रही, लेकिन इस बार फिर से गठबंधन सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी को अपने दम पर अकेले बहुमत नहीं मिला है और जो इस वक्त रुझान दिख रहे हैं उस हिसाब से एनडीए की सरकार बनेगी। सरकार कोई भी बने, बाजार कमाई करके देता है, बशर्ते कि स्थिर सरकार हो, गठबंधन की हो चाहे एक पार्टी की हो, स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, और ये आंकड़े बता रहे हैं आशीष। आशीष, बताइए क्या है गठबंधन सरकार और स्थिर सरकार को लेकर बाजार के आंकड़े? बिल्कुल सर, मार्केट को चाहिए सिर्फ स्टेबल गवर्नमेंट। अगर वो 5 साल के लिए टिक जाती है तो रिटर्न्स बढ़िया बन जाएंगे। अब मैं सब आपको बताता हूँ। देखिए, देवेगौड़ा की सरकार थी 96, 97, तब मार्केट में 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। निफ्टी के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी जो 97 से 98 अप्रैल से लेकर मई के बीच में, यहाँ पर 7% के गेंस बने। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार बनी थी, जो कि हार्डली कुछ 12-13 दिन चली थी, एक वोट से हार गई, यहाँ पर 2% की गिरावट, लेकिन बहुत छोटा सा फेज था। इसके बाद अगर आप देखें तो जो टर्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट का दूसरा, जो 19 मार्च 1998 से लेके 22 मई 2004 तक चला था, लेकिन यहाँ पर 21% की गिरावट देखने को मिली। कारण ये था कि न्यूक्लियर के पोखरण टेस्ट हुए थे, सैंक्शंस लगे थे, तो इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट था, और जो शाइनिंग इंडिया की स्टोरी थी ये भी काफी फेड आउट हो गई थी। लेकिन अब देखिए सर, जो मनमोहन सिंह की सरकार आई थी मई 2004 से लेके मई 2009 तक, इसने पूरे 5 साल कंप्लीट किए। और ये भी ऐसा नहीं कि सरकार जो है कांग्रेस की थी, पूरी मेजोरिटी इनके पास थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो कांग्रेस के पास मात्र 145 सीट थी, और गठबंधन की लिस्ट तो बहुत बड़ी है। इसके अंदर अगर आप देखें तो आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, कांग्रेस, टीआरएस, काफी सारे जो गठबंधन के लोग थे। लेकिन क्योंकि 5 साल का टर्म पूरा हो गया, ऐसा लग रहा था कि स्टेबल गवर्नमेंट है, तो इसके दौरान अगर आप देखें तो 171% के रिटर्न्स आपको निफ्टी ने बना के दिए। ये भी अगेन अगर आप देखें तो गठबंधन की सरकार थी, लेकिन रिटर्न्स यहाँ पर बन गए। सिमिलरली अगर आप देखें तो यूपीए 2 की बात करें, जो कि 2009 से लेके 2014 के बीच में था, तो यहाँ पर भी कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, 206 सीटें थी, काफी सारे अलायंस थे इनके पास, लेकिन यहाँ पर भी 5 साल के दौरान अगर आप देखें तो रिटर्न तकरीबन 74% के बन गए। और अब क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट भी हमने देखी है पिछले 2 टर्म्स में, नरेंद्र मोदी के 2014 से 2019 के बीच में, तो यहाँ पर मार्केट ने 62% का रिटर्न दे दिया। और 2019 से 2024 टिल डेट अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 83% के रिटर्न्स आ गए। यानी अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें तो अगर सरकार स्थिर है, चाहे वो गठबंधन की हो या अपने दम पर हो, पूर्ण बहुमत के साथ हो, सरकार स्थिर है तो रिटर्न्स बन जाएंगे। सरकार स्थिर है तो रिटर्न्स बन जाएंगे, ये इंटरेस्टिंग रिसर्च आशीष हमें दिखा रहे हैं। तो इस बार भी खैर एनडीए ब्लॉक लग रहा है कि सरकार तो फॉर्म करेगी, बट स्टेबिलिटी कितनी होती है ये इंटरेस्टिंग है। गुरमीत सर, इसमें आप एक चीज़ और देखिए कि एनडीए की सरकार आंध्रा में और उड़ीसा में भी बन रही है साथ में, और नॉर्थ ईस्ट का भी एक इलेक्शन उन्होंने जीता है। तो बाजार ये चाहेगा, और मैं ये चाहूँगा कि एनडीए कोलिशन बना रहे वो स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि और कुछ थोड़ा बहुत होता है इधर तो मार्केट और नर्वस फील करेगा। और एक चीज बाजार को पसंद नहीं है, वो अनसर्टेनिटी है। जितनी जल्दी वो दूर होगी उतना अच्छा है बाजार। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी सर पॉलिसी सर्टेनिटी कंटिन्यू करने के लिए इस समय? फर्क अगर ये नंबर्स रहे तो मैं ये नहीं मानता कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ठीक है, वो आप बोल सकते हैं, बट जो कैपेक्स फोकस है, जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा ये मैंने जैसे बोला, रूरल फेसिंग इकोनॉमी थोड़ा सा मुझे लगता है फोकस में आएगी। उसमें आपके 2 व्हीलर देखे आप, हमने 2019 में 2 करोड़ 35 लाख बाइक्स बेची थी जी। आज भी वो नंबर नहीं आया है। तो डिस्ट्रेस तो है, और आपने जो जीडीपी के आंकड़े आए, आप वहाँ देखिए जीवीए जो फार्म इनकम है वो सिर्फ 1. आप सुबह हाईलाइट कर रहे थे, राइट? तो मुझे लगता है वो फोकस बढ़ेगा, थोड़ा सा पॉपुलिज्म बढ़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है एफएमसीजी में, फार्मा वगैरह में। तो मुझे लगता है थोड़ा सा पोर्टफोलियो को आपको रूरल और प्रो कंजम्पशन करना पड़ेगा, जो कि प्रो केपेक्स और प्रो इन्वेस्टमेंट्स, वहां से प्रायोरिटी शिफ्ट हो सकता है। यस।